ज्योतिष हमें यह बताती है कि आपके जीवन में ग्रहों का, नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं वास्तु दोष बताती है कि आपको किस समय और किस अवस्था में, किस रूप में, किस परिस्थिति में और किस वस्तु को कहां रखना चाहिए जिससे आपके जीवन में लाभ हो। ये दो ऐसे शास्त्र हैं जो सीधे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे 18 पुराण हैं जो केवल धर्म शास्त्र को बताते हैं कि धर्म क्या है। वास्तु शास्त्र हमें जीवन शैली का शास्त्र बताता है और ज्योतिष शास्त्र जीवन में आने वाली ऐसे प्रभावों को बताता है जो दैविक ताप हो, अर्थात जो देवताओं के द्वारा दिया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य देखना या ज्योतिषी से हम ये जान सकते हैं, वो जान सकते हैं। नहीं, ज्योतिष शास्त्र केवल उसी चीज को जान सकती है जो देवताप हो, जो आपके कुंडली, नक्षत्रों, ग्रहों के माध्यम से आपको प्राप्त हो। कोई भी ऐसा ताप, जैसे कल को आप किसी के घर में चोरी करेंगे, कोई पकड़ के 4 डंडा पीट देगा, ये आपको ज्योतिष शास्त्र नहीं बताती है। तो ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि वह वही बताएगी जो देवताप हो, जो कुंडली के द्वारा प्रभावित हो सके, ग्रहों के द्वारा प्रभावित हो, नक्षत्रों के द्वारा प्रभावित हो और कुछ हद तक आपके पूर्व जन्म तथा कुल देवताओं के द्वारा जो आपको प्रभाव पड़ सके, देवताप को जो प्रभाव पड़ सके, उसी को बताया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, 3 प्रकार से हमें कष्ट मिलते हैं। पहला वैसा कष्ट जो हमें हमारे कर्मों के कारण मिला। हमने किसी को गाली दिया, सामने वाले ने 2 थप्पड़ जड़ दिया, तो यह अपनी कर्म का है, इसका ज्योतिष शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। तुम जैसा किए वैसा पिटे, ये सीधी तरीका ज्योतिष शास्त्र इसको नहीं देखती, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। दूसरा, दूसरे इंसानों द्वारा दिया गया दंड। कोई आदमी आपके घर में आए और अचानक आग लगा के चला जाए दुष्टता से, इत्यादि, या प्राकृतिक हादसा जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए और आप वहां फंस गए, यह भी ज्योतिष शास्त्र को किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह आकस्मिक घटना है जो आपके जीवन शैली के, आपके जीवन के कारण प्रभाव हुआ है। ज्योतिष शास्त्र केवल उसी को बता सकती है जो भगवान के द्वारा निहित है, जो आपके कुंडली के द्वारा निहित है, जो दैविक ताप के द्वारा निहित है, देवताओं के द्वारा निहित है। इसीलिए मानव कभी कभी यह सोच बैठता है कि हम भविष्य देख सकते हैं या भविष्य हम जान सकते हैं। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप या तो अर्ध मूर्ख हैं या तो महामूर्ख हैं। संसार में कोई किसी का भविष्य को नहीं देख सकता। कैसे क्या तो आप क्या देख सकते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र केवल कुंडली, नक्षत्रों के प्रभाव को देखती है, कुछ हद तक ऐसे प्रभावों को देखती है जो दैविक भौतिक ताप हो जीवन में। बाकी आपका जैसे भौतिक ताप, कुछ ऐसे कर्म होते हैं पूर्व जन्म के जिसके कारण इस जन्म में हमें रोग प्राप्त हो सकता है, तो इसे भी ज्योतिष शास्त्र देखती। ऐसा किसी भी भविष्य को नहीं देखती कि भैया आप एक लड़की से शादी करोगे, आपने लव मैरिज किया, फिर लड़की धोखा दे दी, या लड़के ने, तुमने एक लड़का पसंद किया, लड़का बाद में शराबी बन गया। ये ज्योतिष शास्त्र को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह आपका चयन, आपका जीवन, आपका आधार है। इसीलिए सनातन धर्म को अंधविश्वास मत बनाइए, एक विश्वास बनाइए। और सिर्फ इतना देखिए कि अगर ज्योतिष शास्त्र भविष्य में कर्मों को बता सकती तो रामायण और महाभारत में पहले ही लिख दिया जाता। कोई ना कोई पंडित जी आकर के युधिष्ठिर को जरूर बता देते कि तुम द्यूत कीड़ा में मत जाओ, वहां चीरहरण होगा। पहले किसी ने नहीं बताया। क्या दुर्योधन के उतने बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण को यह नहीं बताएं कि सुनो तुम ऐसा मत करना वरना बहुत मार पड़ेगा, तुम अंततः मर जाओगे। अर्थात ज्योतिष शास्त्र आप जब कर्म करोगे उसके दंड स्वरूप में जब पिटोगे, उसे ज्योतिष शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सनातन एक विश्वास है, अंधविश्वास नहीं। इसे सीमित रखें कि हमारा कर्म से शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण साफ कहे हैं
इसे ज्योतिष शास्त्र कोई प्रभावित नहीं करती है।